हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सर और आज हम आप लोग को लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का भाग 3। हम भाग 1 और भाग 2 में इस चैप्टर को पढ़ाए हैं। आज हम लेकर के आए हैं भाग 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाग 3 में हम लेकर के आ रहे हैं, ये भाग 2 में हम बता दिए थे उत्तल दर्पण तक। उत्तल दर्पण तक हम आप लोग को पढ़ा दिए थे और आज हम भाग 3 में आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, भाग 2 में हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा दिए थे, हम भाग 3 में पढ़ाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण, समझिएगा फिगर के माध्यम से, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिएगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, यानी कि उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, लिखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अभी जो लेप लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं रस्तीत। क्या बोलते हैं? रस्तीत, जो कि हम आप लोग को अवतल दर्पण में बताए थे। और ये जो सतह हुआ, उठा हुआ जो सतह हुआ रस्तीत के ये वाला, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ का एक और नाम क्या है? सतह। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के गुण। अब इसका उत्तल दर्पण है, उसका कुछ तो गुण जरूर होगा। ठीक है, सब हर एक चीज का, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ गुण भी होता है और कुछ ना कुछ अवगुण भी होता है। ठीक है, जैसे हम ही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सब गुण में अच्छाई होगा, कुछ कुछ बुरा भी गुण होगा। ठीक है ना, किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आता होगा, आता होगा तो भी वो बोलता होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं, उत्तल दर्पण के गुण। ठीक है, उत्तल दर्पण के गुण क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण के गुण है, एक नंबर में कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है बिंब के आकार, प्रतिबिंब जो है बिंब के बराबर या छोटा बन सकता है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है बिंब के बराबर, प्रतिबिंब जो है बिंब के बराबर या छोटा बन सकता है। ठीक है, इसका गुण है। दूसरा गुण है कि जो उत्तल दर्पण जो है, ये प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण, यहाँ उत्तल छूट गया। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार, ठीक है ना, उसमें जो हम लोग साइड मिरर के रूप में जो देखते हैं, पीछे का दृश्य जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो जो ग्लास होता है वो मेरा उत्तल दर्पण का ही होता है। क्या चीज का होता है? उत्तल दर्पण का ही होता है। ध्यान दीजिएगा, तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा कार इत्यादि के पश्च दृश्य के रूप में होता है। क्या चीज में होता है? पश्च दृश्य के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। हम आप लोग को, देखिए आप लोग जो है कि यूट्यूब पे पढ़ते होंगे तो बहुत सारे टीचर आप लोग को पढ़ाते होंगे, देखे होंगे, लेकिन कहीं से कोई टॉपिक उठा लिए, 15 मिनट पढ़ा दिए और चले गए। वैसे नहीं करना है। हम लोग को उस तरह के 15 मिनट पढ़ा करके फेमस नहीं होना है। हम लोग प्राइवेट स्कूल का टीचर हैं, आपको नोट्स तैयार करवाएंगे, 1 बाय 1 करवाएंगे। भाग 1 देखिए, भाग 2 देखिए, भाग 3 देखिए।
ठीक है, अब उसको नोट्स कीजिए वन बाय वन टॉपिक। जब हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे तो जो टॉपिक वाइज टॉपिक होता है वैसे हम चल रहे हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी को, हमारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, ये तो गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण का जो भाग हुआ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब हम और गोलीय दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण में बहुत सारे चीज होते हैं ना, उसी के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिएगा, गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए हम आप लोग को यहाँ फिगर में बता देते हैं। ये ठीक है, इसका केंद्र जो हुआ, केंद्र और इससे जो बीचों बीच गया, जो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य हुआ, मध्य में जो हुआ, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश की बात की जाए तो इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो बीचों बीच जो सेंटर हुआ, इसको बोलते हैं वक्रता। वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, CUR VATUR, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको C से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। ये जो मेन अक्ष गया, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPL, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए देखिएगा आगे। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो दूरी हुआ, इसको बोलते हैं रेडियस, R। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश की बात की जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिफिनेशन में इंग्लिश बता देंगे। ठीक है, अब ये सेंटर, वक्रता केंद्र और मुख्य, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच में जो हुआ पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इंग्लिश की बात की जाए तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देखिएगा, और इसको F से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी हुआ, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इंग्लिश की बात की जाए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। देख लिया, बहुत सारा चीज हम बता दिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो है कि ध्रुव लिखिए। क्या लिखिएगा? ध्रुव। इंग्लिश की बात की जाए, पोल, ध्रुव। चलिए लिखिए, नोट कीजिए, फटाफट फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए ध्रुव लिखिए, तो लिखिए गोलीय दर्पण। देखिए ना है, गोलीय दर्पण
लिखिए लिखिए आप, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, के केंद्र, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ हुआ के केंद्र यानी के बीचों बीच, के केंद्र को, के केंद्र को क्या कहते हैं भाई? ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए फटाफट। अब हम आप लोग को बताइए, ध्रुव हो गया। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वक्रता केंद्र। ये न है वक्रता केंद्र, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इंग्लिश की बात की जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे बता दिए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए वक्रता केंद्र लिखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, का भाग होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस, यही ना गोले का, इस गोले का भाग है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के, उसी गोले के केंद्र, उस गोले के केंद्र, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए दोस्तों समझ में आ गया है, नोट कीजिए फटाफट। वक्रता केंद्र को कहां से डिनोट करते हैं भाई? सी से। पैराग्राफ से लिखिएगा, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। जी दोस्तों अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट, आगे इसको मिटा देते हैं। चलिए चलिए ठीक है, फटाफट फटाफट हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखिए हम बताए थे ना किसको बोलते हैं मुख्य फोकस। चलिए हम आप लोग को सब स्पीकर के बारे में, स्पीकर में बता दिए आप लोग को। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फटाफट बताइए, बता दिए। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य फोकस किसको कहते हैं से? ये ना है, यही ना है। चलिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा 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 वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ठीक है। ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है,
मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए, मुख्य अक्ष कहलाती है। फिगर में तो बता ही दिए हैं। ठीक है, यही हो गया, और ये आपका पी हो गया, यहाँ बीच सी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। तो ये जो गुजर, यहाँ से जो गुजरने वाले जो यही रेखा हो गया, यही हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। याद ही फोकस लिख दिए थे यार। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश की बात की जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चले जाइए थोड़ी सी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लिखिए, बोले भाई, चलिए लिखिए, स्टार्ट कीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, वक्रता त्रिज्या। देखिए यही ना हो गया वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक है ये मुख्य ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी हुआ उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। लिखिए, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, इसी गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या बीचों बीच सेंटर, उस गोले की त्रिज्या ही कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब आप लोग लिखिएगा दर्पण का द्वारक, हेडिंग दीजिए दर्पण का द्वारक। लिखिए दर्पण का द्वारक। लिखिएगा गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का, सीमा रेखा का प्रभावी व्यास, प्रभावी व्यास, गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, और जो वृत्ताकार सीमा जो सबसे
मान लीजिए कि यहाँ का 50 है तो कम रेडियस हुआ ना, यानी कि सबसे ज्यादा उससे ज्यादा न हो जाए, प्रभावी व्यास जो है दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए ठीक है, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मुख्य फोकस। क्या बताने जा रहे हैं? मुख्य फोकस। चलिए लिखिए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या हुआ? ये था कने है ये मुख्य फोकस। ठीक है, लिखिएगा ये हो गया मुख्य। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाती है। मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आप लोग के एग्जाम्पल के माध्यम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये न हो गया, ये आपका हो गया पोल, ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेज, ये सी, सी। ठीक है, वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और पोल के बीचों बीच जो होता है वो होता है मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका हुआ मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन टकराया तो परावर्तित होगा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इधर से भी हम करा दे रहे हैं, टकराया यहां से ऐसे, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ये जो बिंदु हुआ मुख्य फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। कोई दिक्कत भाई? चलिए, यह मिलती हुई प्रतीत भी होता है। देखिए कैसे प्रतीत होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हुआ उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण, ये हुआ आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हुआ उत्तल दर्पण, ये आपका हुआ अवतल। ये हम आप लोग अवतल दर्पण में करके दिखा दिए, अवतल दर्पण में करके दिखाएं। अब हम आप यहाँ पे बताते हैं उत्तल दर्पण में। ध्यान दीजिएगा,
आप लोग तो जान रहे हैं, ये जो हुआ, ये हुआ P, यहाँ हुआ C, ये हो गया F। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन तो होगा यानी कि ऐसे कब कैसे होगा, ऐसे जाते हुए प्रतीत होगा, लेकिन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये प्रतीत हो रहा है कि ये इधर, ये जो है कि टकराएगा तो मुख्य फोकस से जाता है ना, कैसे जाता है, मुख्य फोकस से जाता है, लेकिन मुख्य फोकस से जाएगा नहीं, प्रतीत होगा, लेकिन ये जो है कि रिटर्न हो जाएगा इधर। प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। कोई दिक्कत भाई? चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, अगला हेडिंग लिखिएगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। चलिए लिखिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये तो हो गया PCF। तो यही हो गया कि ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की जो दूरी हुआ वो कहलाती है क्या, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हम बता देते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए आप लोग जानबे करते हैं, बताइबे किए हैं कि ये R हुआ ना, R, तो R बराबर यहां से यहां तक F हुआ, F फोकस दूरी, तो यहां से यहां तक भी F होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जितना दूरी होगा वही यहां से यहां तक भी दूरी होगा कि नहीं भाई? जल्दी बोलिए। तो R बराबर हो गया 2F, R बराबर का हो गया 2F, तो F बराबर का हो जाएगा R/2, R/2, यानी कि फोकस दूरी जो है ये त्रिज्या का है, आधा है, त्रिज्या का है, आधा है। F जो है कि त्रिज्या का कितना है, आधा है। हो गया कि नहीं संबंध? चलिए इसी पे एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आता ही है, फिक्स है कि आप लोग का भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर VVI कहता क्या है क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कहीं कहीं 32 सेंटीमीटर पूछेगा, 20 सेंटीमीटर पूछेगा, कोई भी पूछे, 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 32 सेंटीमीटर, तो F बराबर वाट। हम लोग जानते हैं
हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। R हो गया 32 सेंटीमीटर बट्टा 2 बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर आंसर। अगर यहाँ पे पूछते कि 20 सेंटीमीटर हो तो 20/2 10। 40 सेंटीमीटर हो तो 40/2 20। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही। ठीक है, मेरे जो एक चीज हम आप लोग को इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा दिए और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, पता नहीं चलता है कि अमित सर जो हैं कि वीडियो अपलोड किए हैं कि वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो पता करने के लिए ये मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है चंद्रवंशी CHANDRAVANSHI, चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज जो मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कि लाल कलर का जो बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, SUBSCRIB, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। कौन आइकन होगा? बेल आइकन होगा, इसको भी दबा दीजिएगा। बेल BELL बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अमित सर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और मान लीजिए कि आप देख लिए, आपका दोस्त नहीं देखे हैं, तो मेरा वीडियो है उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए कि अमित सर का यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए दिन रात काम कर रही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर तो करना ही नहीं, कितना करना है। ठीक है, चलिए।